जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीडी को। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि हमारे जो रावण भैया हैं वो बन गए हैं रॉकी भैया। तो उन्होंने ट्रेलर दे दिया है अपने पिताजी को। हाँ, पिताजी रोकने की कोशिश। राम रुक जाओ, मत करो। मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ और हो गए तुम तो लोकाधिपति, लेकिन बाप से बात करने की तमीज नहीं होती। लेकिन उन्होंने पिताश्री जी क्या कहा, आपको पिछली बार निकाला गया था याद है, और आपसे तो कहा ही गया था दोबारा बताइए। बिना बुलाए नहीं आना, लेकिन आ गए ठीक है। ले जाओ मेरी मम्मी को ले जाओ साथ, जिनके लिए आप आए हो, ताकि आप दोबारा ना लौट सको, इनको भी ले जाओ। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रावण ने कहा कि एक बार आपने और रोकने की कोशिश की थी जब मैंने सहस्त्र ऋषियों का वध किया था। 101 करने जा रहा था तब रोका। जब आपने मुझे रोका तो मैंने कहा कि अब सहस्त्र हो गए, 101 ना हो जाए। पिताजी ध्यान रखिएगा, ऋषि आप भी हैं। आपके द्वारा 101 ना हो जाए, मुझे आपका वध ना करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप काउंटिंग में 101 में ना हो। हाँ, और तो पीछे हमने देखा कि किस प्रकार से रावण ने प्रभु श्री राम जी से सीता को मांग लिया था, तो उसका जो भी वाद विवाद था वो वहीं समाप्त हो गया और उनको एक घड़ा मिला था। उस घड़े में पानी था, लेकिन उस पानी की दक्षिणा वैल्यू उन्होंने नहीं समझी। ये सोचिए पानी की वैल्यू क्या है। तो पानी की वैल्यू पता करनी है तो एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि प्यासे से पूछिए। लेकिन चलो, नदी में खड़े होने के बाद भी यदि अपने पितरों को याद करना हो तो बिना अर्घ दिए याद नहीं कर सकते। देवताओं को याद करना है तो बिना अर्घ दिए याद नहीं कर सकते। पानी का वो महत्व है कि आप पंच महाभूतों में एक जो आपके शरीर का एलिमेंट है वो वाटर, और शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए सबसे आवश्यक है। प्रभु श्री राम जी ने एक एलिमेंट पूरा दान में दे दिया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे 5 प्रकार के एलिमेंट हैं, पृथ्वी जल, तो क्षित जल पावक गगन समीरा, तो उसमें जल नाम का जो एलिमेंट था उन्होंने सौंप दिया था कि मेरे पास ये जल ही है एलिमेंट में तुमको देने। नहीं, वो एलिमेंट के बाद भरपूर है ना। नहीं, उससे ज्यादा उन्होंने, उनको लगता है कि सामने तो तालाब पूरा भरा है, मैं कल जाके फिर भर लूंगा। अपने को क्या, अपने को तो बस बाल्टी निकाल दी। वो भी अपने घर का है भाई। चलिए फिलहाल कोई नहीं, शुरू करते हैं। नहीं, उनको बुरा ही लगा कि उन्हीं घर का पानी उनको दिया जा रहा है, ये तो हमारी कॉलोनी का है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 239 पार्ट 1। बाल्यावस्था में एक साथ तपस्या कर रहे 100 ऋषियों की हत्या की थी मैंने। तब आपने मेरे हाथ को पकड़ लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए, अन्यथा 101वीं हत्या आपकी होगी। मैंने सोचा आपको ये स्मरण करा दूं, और मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। एक पुत्र द्वारा किया गया अपमान मैंने सहन कर लिया था, मुझे स्मरण है। किंतु अब मेरे पुत्र कुंभकर्ण की हत्या हो चुकी है। मेरा धर्मात्मा पुत्र विभीषण कुल त्याग कर चला गया। ये मेघनाथ मेरा पुत्र है और मंदोदरी मेरी कुल वधू है। यही मेरा कुल है और यही मेरा वंश है। ऋषि पुलस्त्य पवित्र और निष्कलंक वंश। मैं इस वंश का विनाश तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं और प्रतिशोध की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। जानते हो लंकेश कि जिस स्त्री को तुम हरण करके लाए हो वो कौन है? क्या तुम्हें ज्ञात है कि जिससे तुम युद्ध कर रहे हो वो कौन है? हाँ, मुझे ज्ञात है। एक साधारण सन्यासी, एक साधारण वनवासी, एक साधारण मनुष्य। वो साधारण सन्यासी या वनवासी नहीं, मानव अवतार में साक्षात श्री हरि विष्णु है वो।
विष्णु अवतार। विष्णु अवतार। आप सोच रहे होंगे कि विष्णु का नाम सुनते ही मैं भयभीत हो जाऊंगा। कुंभकर्ण को विष्णु ही मार सकते हैं। सोचो लंकेश, तुमने अपने कई योद्धा खो दिए, अपना पुत्र खो दिया। अभी भी तुम्हें संदेह है उनकी वास्तविकता पर? मैं भयभीत हो गया हूं। माता, आपने मुझे स्मरण करा दिया कि कुंभकर्ण मारा गया। अब मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। देखिए, देखिए मेरा हाथ कांप रहा है। अपने आप को संभालो लंकेश। आप अपने आप को संभालिए। उस वनवासी राम को विष्णु अवतार बता दिया, किंतु आपको ज्ञात है कि मैं कौन हूं? त्रिलोकपति, तीनों लोकों का विजेता और स्वामी। धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोकों का अधिपति हूं मैं, अधिपति। देव, असुर, गंधर्व, मानव सभी मेरे अधीन हैं। यदि आपके योग्य शक्ति में कोई शक्ति है तो क्यों नहीं यह पता लगाया जाए कि सच में वो सन्यासी विष्णु है या नहीं, या आप स्वयं असत्य बोल रहे हैं। किंतु यह कार्य मात्र एक ही व्यक्ति कर सकता है। मेरा विष्णु भक्त पुत्र तारिणी। नारायण 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 नारायण। यदि वास्तव में राम विष्णु अवतारी पुरुष है तो मात्र वही मेरे पुत्र तारिणी का वध कर सकता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नहीं लंकेश, मेरे प्रिय पुत्र तारिणी को युद्ध की ज्वाला में नहीं ढकेल सकती। लंकेश, तुम युद्ध के प्रमाद में विक्षिप्त हो गए हो। तुम्हारा अहम सर चढ़कर बोल रहा है। तुम अच्छाई और बुराई में भेद करना भूल गए हो लंकेश। लंकेश, तारिणी अत्यंत सरल है, अबोध है। उसे युद्ध के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है लंकेश। पुत्र का धर्म है पिता के कार्य में सहायक बनना, नहीं तो वो पुत्र कैसा। नारायण नारायण नारायण।
पुत्र तारिणी। पिताश्री, आयुष्मान भव। पिताश्री आप यहाँ? तुम मुझे देखकर इतना भयभीत क्यों हो रहे हो पुत्र? मैं तुम्हारा पिता हूँ। नहीं पिताजी, वो आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मैं नारायण भक्ति करता हूँ? हाँ पुत्र, मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता है कि कोई असुर कुल में विष्णु की भक्ति करे। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहां रखा है। पिताश्री, चाहे आप हमसे कितनी भी घृणा कर लीजिए, किंतु मेरे हृदय में आपके लिए मान, सम्मान और श्रद्धा का भाव सदैव रहता है। माता तो हमसे कभी कभी मिलने इधर आ जाती थी, किंतु आप कभी नहीं आते थे। मैं सदैव यही सोचता हूँ कि क्या ये मेरी गलती है कि मैं नारायण भक्ति करता हूँ? नहीं पुत्र, नहीं। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तो उस विधाता का है जिसने एक विष्णु भक्त को असुर कुल में जन्म देकर ये दुख भोगने के लिए अभिशप्त कर दिया है। किंतु आज मैं तुम्हें लेने आया हूं। आज से तुम यहां नहीं रहोगे। पिताजी, क्या ये सत्य है? निसंदेह पुत्र, निसंदेह। रावण ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हें लेने आया हूं। दरअसल वो उन्हें लेने नहीं आया, बल्कि उनके प्रमाण लेने आए हैं। टेस्टिंग का तरीका देखा आपने? टेस्टिंग का तरीका कुछ यूनिक। अगर तेरे बच्चे को मार दिया तब विष्णु, एक वध हो चुका है भाई का। सर्टिफिकेशन, डबल सर्टिफिकेशन चाहिए। भाई गवा दिया, पुत्र भी गवाने वाले। तीन लड़के थे भाई। पता उनके नहीं पिताश्री ने अफजल भी कराया। मैं तो डर गया, मेरे हाथ कहाँ पर है? अच्छा, माता ने भी बताया कि ये संकेत एक बार नहीं तुमको कई बार मिला, लेकिन वो मानने तैयार। घमंड है, घमंड भी है तो लोकाधिपति होने का। राजा बलि ने समस्त संसार पे, समस्त तीनों लोगों पे आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जो वामन ने अवतार भगवान विष्णु ने लिया था उनसे तीनों लोग वापस लेने। तो वैसा ही कुछ अभिमान जो है इस वक्त इनके पास है, लोकाधिपति होने। उस अभिमान में क्या जल रहा है इनको समझ में नहीं। कैसे जल रहा है, कैसे जलाया जा रहा है, ईंधन क्या है, कुछ नहीं पता। किसी की भी आहुति देने को सज्ज हैं। केवल मुझे जीत चाहिए, मुझे माता से चाहिए। और सबसे पहले लोगों को तरवा रहे हैं भगवान से, भगवान के हाथों वध करवा करके पूरे असुर कुल का जो है वो कल्याण करवा रहे हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज समझिए। आत्मा में विष्णु भगवान की भक्ति रावण की बसी। लिंग कहां से है आपको पता है? द्वारपाल होने के नाते जो उनको वेद पुरुषों ने जो श्राप दिया था कि तुम्हें अब यहाँ की चौकीदारी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए भगवान विष्णु ने जो कुछ भी उनको सजेस्ट किया था कि भैया 3 जन्म या 7 जन्म, उन्होंने तीसरा ये चुना किया कि हम लोग 3 जन्म। 3 मैं रहूंगा लेकिन दुश्मन ना हूं। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज नोटिस करिए कि पुत्र जो पैदा होगा वो उसी आत्मा का अंश। तो कैसे ना नारायण हो? तो नारायण भक्ति तो उनके भाई विभीषण जी में भी है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कुंभकर्ण जी को भी दर्शन मिले। हाँ, सब लोग इन्हीं का अहंकार कुछ ज्यादा है, मारे जाए कंफर्म। चलो फिलहाल ये एपिसोड खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।